जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फॉर योर क्लासेस। वंस अगेन आई एम बैक विथ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, अपने नियर एंड डियर तक इसको पहुंचाइए। बेसिकली यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, जिससे हार्ट अटैक के बारे में हमारी जो प्रारंभिक जानकारी है थोड़ी बढ़े और हम इससे अपना और अपनों का कुछ बचाव करने में यदि सक्षम हों तो हमारी और आपकी दोनों की सार्थकता होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। प्रतिदिन लाखों लोग इस हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो इस हार्ट अटैक के कारण के लिए जिम्मेदार हैं? उनमें से क्या कुछ ऐसे कारण हैं जो हमारे आपके वश में हैं, जिन पर हम नियंत्रण प्राप्त करके इस हार्ट अटैक से बचने में सक्षम हो सकते हैं? आइए उसके स्टडी करेंगे। मैं यहां फिर बताना चाहूंगा कि अगर कोई हृदय का गंभीर मरीज है तो उसको डॉक्टर के पास तो जाना ही है, लेकिन अगर ये कुछ जानकारियां उसको अपने से रहेंगी तो उसको हार्ट अटैक के बारे में अवेयरनेस बढ़ेगा और वो अपने को केयर कर पाएगा। आइए इस पर्पज से इस वीडियो को पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं, शरीर में हार्ट का जो प्रमुख काम है ब्लड को पंप करना। ये ब्लड पतले पतले नर्व्स, वेन्स, धमनी सिराएं, आप जिस भाषा में समझ सकते हैं, या पतली पतली पाइप्स या ट्यूब्स के रास्ते शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है और वहां से वापस आता है। शरीर के विभिन्न अंगों तक जो जाने और आने का पैसेज है, यह उस पाइप में एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मेडिकल की भाषा में बोलते हैं। इस ब्लड प्रेशर की एक सीमा है। एक हेल्दी आदमी के लिए ब्लड प्रेशर 120/80 बताया गया है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या हमारा वजन बढ़ता है या हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, वैसे या हमारे फैट डिपॉजिट बढ़ते हैं या ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में बढ़ता जाता है। कुछ और भी कारण हैं। तो ये ब्लड प्रेशर कितना भी बढ़ता जाए और हमारे शरीर के जो इंटरनल ट्यूब्स हैं उसको टॉलरेट कर लें, ये संभव नहीं है। अगर वो एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो ट्यूब्स उसको टॉलरेट नहीं कर पाती हैं। तो हार्ट अटैक का जो प्राइमरी रीजन है वह रीजन है ब्लॉकेज। कौन सा ब्लॉकेज? हार्ट से जाने वाली लाइन या हार्ट से आने वाली लाइन में कहीं भी ब्लॉकेज हो सकता है। यह ब्लॉकेज इस हार्ट अटैक का प्राइमरी रीजन है। और यह ब्लॉकेज होता क्यों है? सपोज कर लीजिए ये एक पाइप है, ये कोई पानी का पाइप है आप घर में जिसमें पानी डालते हैं। इस पानी के पाइप को आप यहां से दबाइए तो क्या होगा? इधर तेज फव्वारा बढ़ने लगे, बढ़ता जाता है। कभी घर में जो पानी का पाइप है उसको दबा के देखिए। इसका साइंटिफिक कारण है। मान लीजिए ये ब्लॉकेज हो गया पाइप के अंदर, ये पैसेज नैरो हो गया। बर्नौली थ्योरम भी कहता है कि किसी फ्लूइड के फ्लो के रास्ते में अगर आप पैसेज को नैरो करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। तो इसके वजह से, ये ब्लॉकेज होने की वजह से यहां से निकलने वाला ब्लड का एक तो प्रेशर बढ़ जाता है, और जब ये ब्लॉकेज लगभग पूरा हो जाए तो यहां से तो ब्लड पास ही नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए आपके हार्ट की रिटर्न लाइन में आपकी बॉडी के ऑर्गन से जो ब्लड वापस आ रहा है, अगर वहां पर ब्लॉकेज, इस तरह का ब्लॉकेज हो गया, हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा और हार्ट मर जाएगा। दिस इज हार्ट अटैक। दूसरा, अगर आपके ब्रेन को जो ब्लड जा रहा है ड्यू टू वेरी हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेन के अंदर बहुत पतली पतली नसें हैं, बहुत पतले पतले पैसेज है जिनके रास्ते ब्लड जाता है। एक बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड प्रेशर होने से ये नर्व्स जो है फट जाती हैं, जिनको ब्रेन हैमरेज या ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। तो इस तरह से आप एक मोटी भाषा में समझ गए कि आपका जो पहला कारण है हार्ट रिलेटेड, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस भी बोलते हैं, दैट इज ब्लड प्रेशर। आई राइट इट अगेन, दैट इज ब्लड प्रेशर, बीपी, जिसको सामान्य भाषा में हर पढ़ा और अनपढ़ा दोनों आदमी जानते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर।
इसका स्टैंडर्ड जो है ह्यूमन बॉडी का 180 है, बट ये तो आइडियल है, आइडियल पर तो आप नहीं रह सकते, अगर रहते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी हालत में आपको 140 और 90 के नीचे ही इसको मेंटेन करने की कोशिश करना चाहिए। किसी किसी देश में इसके रेंजेस अलग भी बताए गए हैं, बट अगर आप 140 90 से ऊपर जा रहे हैं तो यह आपके लिए कभी भी खतरा बन सकता है। ट्राई टू कीप योर ब्लड प्रेशर इन दिस रेंज। हो सकता है कि इमीडिएटली ये डेंजर ना पैदा करे, लेकिन ये ब्लड प्रेशर अगर आपके ऑर्गन्स में जाकर के हाई प्रेशर से अगर अटैक करता है, आपके ऑर्गन्स हाई प्रेशर ऑफ ब्लड रिसीव कर रहे हैं, तो उन ऑर्गन्स को डैमेज पहुंचता है और धीरे 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 वो फेल्योर की तरफ बढ़ते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से आपके ब्रेन पे, आईज पे, किडनी पे ये सब बहुत बैड इफेक्ट पड़ते हैं, क्योंकि ये तो बहुत नाजुक अंग हैं। आईज के पीछे के जो मसल्स हैं, सैलिनरी मसल्स हैं, किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं, ब्रेन के अंदर कितने पतले पतले न्यूरॉन्स हैं, इनके पास इतना हाई प्रेशर नहीं जाना चाहिए। सो योर प्राइमरी ड्यूटी इज टू मेंटेन योर ब्लड प्रेशर। इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कुछ तो नेचुरल और कुछ क्लिनिकल मेथड्स हैं। आप नेचुरली अपना स्ट्रेस लेवल कम करके, अपना वेट कम करके, अपना फैट डिपॉजिट कम करके आप इसको लिमिट पे रख सकते हैं। योगा, एक्सरसाइज और प्राणायाम आदि करके आप अपने स्ट्रेस लेवल को और ब्लड प्रेशर को लिमिट पे रखने की कोशिश करिए, तो आप समझ लीजिए कि हार्ट अटैक से अपने को आप काफी दूरी बना के रखे हुए हैं। अब हार्ट अटैक अगर मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर लिमिट पे नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। उसके लिए आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। सपोज कर लीजिए आपका बहुत हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है, 180 120 लाइक दिस आ जाता है, 200 150 आ जाता है कभी कभी ब्लड प्रेशर, तो आपको इमीडिएटली एटलीस्ट यू शुड गो फॉर ईसीजी। ईसीजी के लिए जाना है। आपके हार्ट के पंपिंग को रिकॉर्ड करके डॉक्टर देखना चाहता है कि क्या गड़बड़ कहां से आ रही है। वह भी एक प्रकार का प्राइमरी इंडिकेशन ही है, वो फाइनल इंडिकेशन नहीं है। अगर डॉक्टर इससे भी सेटिस्फाई नहीं है, ही विल रिकमेंड यू इकोकार्डियोग्राफी। इको में हार्ट के पंपिंग रेट आदि का पता चलता है कि आपका हार्ट कितना हेल्दी है, कितना अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ ब्लड वो पंप कर पा रहा है। देन देयर इज अ फर्दर टेस्ट, टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट। इको में आपको, ईसीजी में आपको लेटा करके आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड प्रेशर के सिग्नल को रिसीव करके एक पैटर्न पर, ग्राफ पर लिया जाता है। टीएमटी में आपको एक रनिंग मशीन पर पहले वॉकिंग, फिर थोड़ा तेज और तेज चला करके आपकी रिकॉर्डिंग की जाती है कि ड्यूरिंग हाई स्पीड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर हार्ट। तो ये प्राइमरी कुछ चेक्स हैं जो आपको कार्डियोलॉजिस्ट रेफर करता है। मैं इस नाते आपको बता रहा हूं कि ये सारे टेस्ट अगर आपको पता है तो आप डॉक्टर से भी जब मिलने जाएंगे तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर आई एम ए गुड फाइनेंशियल कंडीशन and I am cautious about my health of the heart, so kindly recommend me all these tests. He will recommend you. Now there are certain blood tests, also जो आपके कार्डियक हेल्थ को बताते हैं, बिकॉज ये आपके ब्लड में जो फैट, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट है उसको चेक करने के लिए इन टेस्ट की आवश्यकता होती है। दिस टेस्ट इज कॉल्ड लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल में मेनली टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL,
और VLDL, ये कॉमन टेस्ट आपके इतने लिपिड में आते हैं। आपको जैसे मैं पहले बताया कि ये बॉडी के अंदर फैट अगर जाके वेन्स में डिपॉजिट हुआ तो वही ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। अब क्या करना है, आपको अपने ब्लड पैरामीटर्स को चेक करते रहना है कि उसमें रिक्वायर्ड लिमिट से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ना हो, जीरो भी नहीं करना है। देयर इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड लिमिट आल्सो, तो उस लिमिट में ही हमको रहना है। टोटल कोलेस्ट्रॉल ये आपका लेस देन 200 होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड कोशिश करिए लेस देन 150 रहे। HDL कोशिश करिए मोर देन 50 रहे, 60 रहे तो अच्छा है, बिकॉज HDL इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल एंड ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल जो LDL है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, और VLDL है, वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है, उनको पुश आउट करने में, रिमूव करने में मदद भी करता है। आई थिंक ट्राइग्लिसराइड लिमिटेड जितना कम से कम आप रखिए, तो आपको अपने ब्लड पैरामीटर्स को भी लिमिट में रखना है। अब एक और फैक्टर इसमें आता है, आपको अपनी BMI बॉडी मास इंडेक्स 25% से कम रखना है, या मोटी मोटी भाषा में आपको बताऊं, जो लोग BMI न समझ पाते हो, कैलकुलेट कर पाते हो, आपको अपनी ओबेसिटी या मोटापा को कम करना है। ओबेसिटी और मोटापा जब आप कम करेंगे, आपकी BMI कम आएगी, आपकी बॉडी का फैट डिपॉजिट कम होगा, अपने आप एक गुड हेल्थ की तरफ आप जाएंगे। जो आपका कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए कुछ गुड फूड्स मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। मैं यहां दो चीज आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एनिमल फूड से आता है, तो एनिमल फूड अगर आप हर्ट कैरिंग है बंद करिए। और ट्राइग्लिसराइड बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट से आता है, तो उसको भी लिमिट करिए और बंद करिए। ट्राइग्लिसराइड हार्ट अटैक के लिए ब्लॉकेज क्रिएट करने में बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको मेंटेन करके रखिए। आप देखिए कुछ गुड फूड्स मैं आपको बता रहा हूं। एक तो आप ओट्स खाइए, ये फाइबरस फूड है, जौ से मिलकर बनता है, ये आपकी बॉडी के अंदर के फैट को, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा। दूसरा, गार्लिक, लहसुन की कलियां, एक या दो कलियां सुबह, कच्ची कलियां सुबह खाली पेट पानी के साथ लीजिए, यह भी आपके ट्राइग्लिसराइड को काटने में मदद करता है। तीसरा, मेथी दाना खाइए, चाहे पाउडर चाहे भिगो करके। साइट्रस फूड लीजिए, नींबू वगैरह का सेवन करेंगे, यह भी एक अच्छा जो है फैट को काटता है। मेरा खुद का किया हुआ एक एक्सपेरिमेंट है, पाइनएप्पल। मैं पाइनएप्पल पागल की तरह खाता था जब मुझे मेडिकल कराना होता था, ट्राइग्लिसराइड को लोअर करना होता था। इसी की विदेशों में ब्रोलिन की गोलियां बनाते हैं। पाइनएप्पल खाइए, फाइबर भी है, इसके अंदर जूस तो है ही, ये फाइबर आपकी बॉडी से कचरा निकालेगा, इंटेस्टाइन को भी क्लियर करता है और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। इसके साथ में ही आप कोशिश करिए, अगर आपको हार्ट डिजीज स्टार्ट हो गया है, जीरो ऑयल कुकिंग देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो, जीरो ऑयल कुकिंग, बिना तेल डाले हुए कैसे सब्जी बनाई जा सकती है, उसका उपयोग करिए। ऑयल इंटेक कम कर दीजिए, कम से कम तेल लीजिए, क्योंकि यही जाके डिपॉजिट होगा। दूसरा, साफ सुथरा ऑयल थोड़ा बहुत एक बार आप ले सकते हैं। अगर हार्ट अटैक हो गया, हार्ट के आप पेशेंट हो चुके हैं, तो वो भी मत लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। इस प्रकार प्रिकॉशन रखिए। ब्रिस्क वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग क्या है? आपको दौड़ना नहीं है, आपको स्लो मोशन नहीं चलना है, इतना तेज चलना है कि आपकी बोलते समय आवाज टूटने लगे, वो ब्रिस्क वॉकिंग है। 40 मिनट अगर ब्रिस्क वॉकिंग आप करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लिमिट में आ जाएगा 10 से 15 दिन में, ट्राइग्लिसराइड लिमिट में आ जाएगा। ये सब नेचुरल मेथड्स हैं। स्वीट इंटेक कम करिए, टी इंटेक कम करिए, ट्राइग्लिसराइड वगैरह कम आ जाएगा। जैसे कम आएगा, HDL भी अपने गुड लिमिट में आ जाएगा। HDL कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 50-55
HDL आप मेंटेन करके रखिए। ये सब कुछ हेल्दी बातें हैं। स्ट्रेस लेवल कम करने की कोशिश करिए। मेरा ऐसा अनुभव है कि ब्लॉकेज से कम स्ट्रेस के वजह से हार्ट अटैक ज्यादा होता है। अभी आपने देखा पिछले साल हमने कितने गुड सेलिब्रिटीज को खोया ड्यू टू हार्ट अटैक। कितने लोग तो जिम के अंदर हार्ट अटैक से मरे। तो इतना भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है फिजिकल स्ट्रेस की आपकी बॉडी के ऊपर। आप माइल्ड करिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जितना है, सूर्य नमस्कार करिए, योगा प्राणायाम से जितना ही आप अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर सकते हो। स्पिरिचुअल थॉट्स रखिए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, पूजा पाठ करिए, जिससे आपका दिमाग छोटी छोटी बातों को ओवरकम करने में सक्षम रहे। इससे आप अपने को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कभी हार्ट अटैक हो जाए किसी को तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो हम देते हैं उसको आप जरूर सीख लीजिए, किस तरह से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है। ये करके चेस्ट के ऊपर आपको प्रेस करना है, ऐसे प्रेस करना है कि उसकी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आप इतना देना है कि रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाए। जब एक बार रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा उसकी जान बच जाएगी। अब मैं आपको कुछ और चीज बता रहा हूं। डॉक्टर्स के द्वारा कुछ रिकमेंडेड मेडिसिन है, उन मेडिसिन को आप सर्च करके, अगर आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है, आपको लगता है ये बहुत ओबेसिटी वाला पेशेंट है, इसको कुछ हिस्ट्री है, उस पेशेंट उस दवाइयों को घर में रखिए। कभी भी इस प्रकार का हार्ट अटैक हो जाता है, मैं कुछ लीगल कारणों से उन दवाइयों का नाम नहीं बोल सकता, बिकॉज आई एम नॉट ए मेडिकल पर्सन। उन दवाइयों को तुरंत टंग के नीचे आप रख लीजिए। वो क्या करती हैं, ब्लड थिनर का काम करती हैं। इमीडिएटली वो दवाइयां थोड़ा सा ब्लड का फ्लो बढ़ा देंगी, क्योंकि ब्लड को पतला कर देंगी, डेंसिटी कम कर देंगी, और पेशेंट को डॉक्टर हार्ट अटैक ट्रीटमेंट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास या ट्रॉमा सेंटर ले जाने भर का थोड़ा टाइम मिलेगा। तो इस तरह से जब भी किसी पेशेंट को लगा कि हार्ट अटैक हो गया है, डू नॉट अलाउ हिम टू वॉक, उसको चलाइए नहीं, उसको खड़ा मत करिए, गिर गया है तो गिर दीजिए, उसी कंडीशन में लेटाए हुए लेके जाइए। एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं जो कोई नहीं बताएगा। बहुत बार देखा गया पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, उसी टाइम उसको स्वेटिंग आएगा, एंजाइना, इधर लेफ्ट आर्म में पेन आएगा, चेस्ट की तरफ पेन आएगा, और उसको मोशन फील होता है। उस समय उसको कहीं नहीं जाने दीजिए, अगर वहीं पे है वहीं पे मोशन होने दीजिए। टॉयलेट में जाते हैं, जैसे प्रेशर लगाते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है पेट की तरफ, और उसी टाइम हार्ट अटैक होता है। आपने अगर आप इधर उधर ऑब्जर्व करेंगे आपको मिलेगा बहुत सारे लोग टॉयलेट में हार्ट अटैक से मारे जाते हैं। हमारे वहां प्राचीन काल में इसी नाते सिर पर पगड़ी, दांत भींच के टॉयलेट में जाने का एक एक्यूप्रेशर रिलेटेड उपाय था। इन सब उपायों को करिए, हार्ट अटैक से बचने में मदद करेगी। विंटर में हार्ट अटैक और ज्यादा होता है, बड़े बुजुर्गों को और ज्यादा होता है। जो लोग शुगर पेशेंट्स हैं, जो लोग किडनी पेशेंट्स हैं, उनको हार्ट अटैक होने की और संभावना होती है। कोशिश करिए अनटाइमली हार्ट अटैक ना हो, युवकों का हार्ट अटैक ना हो। महिलाओं में हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहा है? महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि हम घर का काम कर रहे हैं, हम दिन भर चल रहे हैं, हमारी वॉकिंग हो रही है। ऐसा नहीं है। आई टोल्ड यू इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग। अगर मोमबत्ती के नीचे एक भगोना पानी रख दें और दिन भर रखे रहें, वेट करें कि वो खोलेगा, शायद ना खोले, लेकिन 5 मिनट भी अगर आप गैस के ऊपर रखेंगे तो खोलेगा। इतना बॉडी के अंदर हीट जनरेट होना चाहिए कि फैट को मेल्ट कर सके। तो आप जो घर में दिन भर वॉकिंग कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, पोछा लगा रही हैं, ये सफिशिएंट नहीं हो सकता है आपके फैट को काटने के लिए। तीसरा आपको बता रहा हूं, ये देखिए, जिसका भी कमर इस साइज का है उनको हार्ट अटैक होने की बहुत संभावना है। क्यों? आपके बेली पर ही तो ये और वेस्ट पर ही तो सारे फैट जमा है। तो आप क्या करेंगे, अपनी कमर को यूं रखने की कोशिश करिए, डंबल शेप में। कमर को पतला रखने की कोशिश करिए। थाई पोर्शन एंड द अपर पोर्शन दोनों उससे ज्यादा डाया कम हो। जब आप अपनी बीएमआई और वेट कम करेंगे, अपने आप ये सारी चीजें कम हो जाएंगे। तो मोटा मोटा मैंने आपको क्या बताया? ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना है, लिपिड को नियंत्रित करना है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल को लिमिट में रखना है। अगर शुगर है तो शुगर को लिमिट में रखना है। कुछ गुड फूड्स खाने हैं। क्या है वो? ओट्स खाने हैं, फाइबरस फूड खाने हैं, मेथी खाना है, लहसुन खाना है, साइट्रस फूड कुछ खाइए।
जो जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो ऐसे फूड को अवॉइड करिए, ट्राई करिए लेस ऑयल और जीरो ऑयल फूड पे जाइए। 30 to 40 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करिए, योगा एक्सरसाइज करिए, ईश्वर में विश्वास करिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। आई थिंक आप हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। इस वीडियो को अगर आप कुछ समझ पा रहे हो तो अन्य लोगों तक जरूर फैलाइए, ये एक पुण्य का काम है। जय हिंद।